हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी वाहन की समय निकालना, दूरी निकालना और उसकी टाइम निकालना, कितने समय में किस स्पीड से जा रहा है, तो ये सब हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए, हम जर्नली सभी जानते हैं कि एक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय एक सूत्र होता है। यदि हम दूरी निकालेंगे तो चाल और समय का गुणा कर देंगे। यदि हमें चाल ज्ञात करनी है तो समय नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटे समय बराबर चाल। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हमें चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटे समय हो जाएगी। यदि हमें समय ज्ञात करना है तो हम समय इधर रह जाएगा, चाल यहाँ नीचे चली जाएगी। तो जब हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बच जाएगा। तो ये हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हमेशा याद रखना कि दूरी हमेशा ऊपर होती है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये दूरी हमेशा ऊपर होती है। ये तीनों सूत्र याद रखें। अब देखते हैं हम कि बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं कि किसी ट्रेन ने एक खंबे को कितने समय में क्रॉस किया, पार किया। माना कोई खंबा है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन को खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम देखते हैं कि खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है। ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और जब तक ट्रेन, माना है खंबा है, ट्रेन इस स्थिति में नहीं पहुँच जाती, इस स्थिति में नहीं पहुँच जाती जब तक ट्रेन खंबे को पार नहीं करती है। ट्रेन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, जब खंबे को पार करने के लिए चली थी, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इतनी दूरी तय की, तब जाकर खंबा पार किया। तो जो ये बीच की दूरी है, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ट्रेन खंबे की दूरी को इतनी समय में तय करेगी, इतनी दूरी तय करेगी खंबे को पूरा करने में जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेन की लंबाई दे रखी है, अब कहाँ से इसकी दूरी निकाले। तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो ही खंबे को पार करने में इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि हम प्लेटफॉर्म की बात करें, माना कोई प्लेटफॉर्म है और इस पे से ट्रेन गुजर रही है, ये ट्रेन गुजर रही है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करनी पड़ती है। यदि माना कि ट्रेन कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ जाती है,
ट्रेन कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ जाती है। तो ट्रेन ने अब तक भी प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है, लेकिन जब ट्रेन इस स्थिति में पहुंचेगी, ट्रेन जब इस स्थिति में पहुंच जाएगी यहाँ पर, तब जाकर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ध्यान से देखें, ट्रेन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया। ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन। यहाँ से ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया और यहाँ से प्रारंभ कर इसके बराबर आ गई यहाँ पर, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर यहाँ पर पहुँच गई तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया। तो ट्रेन को जो दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो उसे ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। इतनी ट्रेन को तब जाकर प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे हम माना कि ट्रेन की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और हमें उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं? यदि कोई किलोमीटर में दी हुई है तो उससे हम 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो बराबर मीटर प्रति सेकंड में वो आ जाती है वो चाल। इसी प्रकार यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5 का गुणा कर देते हैं, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाती है। अब हम 5/18 का ही गुणा क्यों करते हैं, या फिर इसमें 18/5 का क्यों गुणा किया जाता है? एक बात ध्यान रखना, यदि हम अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड कम है, अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, तो कम का गुणा होगा 5/18। जो इसकी वैल्यू कम है, 5/18 की जो वैल्यू है वो 18/5 की वैल्यू से कम है। क्योंकि आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि कोई 5 वस्तु है, उसको 18 जगह बांटना है, और यहाँ पर 18 वस्तु हैं, 5 सिर्फ 5 जगह बांटना है, तो ये अधिक हुई, ये कम। यदि हमें अधिक से कम की ओर जाना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की ओर जाना है, तो हमें कम का गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। यदि हमें कम से अधिक की ओर जाना है तो अधिक का गुणा करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाना है तो हमें 18/5 जो कि अधिक है 5/18 से, उसका गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसका ही गुणा क्यों करते हैं? देखिए, कोई वस्तु 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसका मतलब है कि जो कोई भी वस्तु है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा की रफ्तार से चल रही है, 1 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं, यदि हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर बटे 1 आवर्स में कितनी सेकंड होती हैं? 60 मिनट होती हैं, और फिर गुणा में 60 सेकंड हो गई, तो ये हो गया सेकंड, बराबर 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 10/36, 10/36। ये 2 बार कट गए, 2 बार कट गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अतः हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई वस्तु जा रही है या कोई गाड़ी जा रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हम यदि उसका मीटर प्रति सेकंड में मान निकालते हैं तो वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। इसीलिए हम
5/18 का गुणा करते हैं। हम इसको सीधा सीधा बदल सकते थे कि 1 गुणा 5/18, तो सीधा सीधा आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया गया है। यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यदि मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है, इसीलिए इसको 18/5 से गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं सवाल। तो आइए इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 400 मीटर, और कितने की स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें ज्ञात करना है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हुई है, जो ये ट्रेन की लंबाई है ये ही दूरी है। दूरी बराबर 400 मीटर। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, इसलिए हमें इसको 90 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 18 पंजे 90, 55 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं। दूरी कितनी है, 400 मीटर। 400 मीटर। चाल कितनी है, दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड नीचे बटे में ऊपर चला गया। 25 से कितनी बार कट गया, 16 बार, 16 सेकंड। तो खंबे को पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन, बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन लेगी मात्र 16 सेकंड। अब इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीधा सीधा भी कर सकते हैं। जैसे आपने सवाल को देखा, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि 400 मीटर मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। हम इसको चेंज करते हैं तो 90 × 5/18 करते हैं। 18 पंजी 90 बराबर 25। तो सीधा सीधा 400/25 बराबर 16 सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार हम सवालों को सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए बिजली के खंभे को 20 सेकंड में, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। 90 किलोमीटर है, इसको हमें ये समय सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अभी क्या था, 90 किलोमीटर इंटू 5/18 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। 90 किलोमीटर को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 25 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। तो हम इसका गुणा कर देते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड इंटू में समय कितना दिया हो, 20 सेकंड। 20 सेकंड तो सेकंड से सेकंड कट गया, बराबर 25 दूनी 50, 500 मीटर आ गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर।
यदि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकली? 500 मीटर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो हम देखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 400 मीटर। तो रेलगाड़ी को टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? 300 मीटर प्लस 400 मीटर, ये दूरी तय करनी पड़ रही है रेलगाड़ी को। तो हम देखते हैं रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो इसकी दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, इसीलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 इंटू 5 बटे 18, 18 चौक 72 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो समय हो जाएगा टी बराबर टाइम बराबर 700 मीटर। 700 मीटर बटे 20 मीटर प्रति सेकंड, 1 0 से 0 कट गया 35 सेकंड। ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 35 सेकंड में। तो हम इसको इतना लंबा ना करके शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने सवाल पढ़ा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की रफ्तार से 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है? 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 400, तो ये हो जाएगा 700 मीटर। प्लेटफॉर्म ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे तो 18 का सीधा भाग जाए, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 72 इंटू 5 बटे 18 बराबर 20। तो हमें क्या करना है? 700 बटे 20, 0 से 0 कट गई बराबर 35 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 35 सेकंड में। इससे संबंधित और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।